खान, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी दो धार्मिक ताकतें। जी हां दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक श्री श्री रविशंकर जी और इस्लाम धर्म के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नायक साहब आपस में एक दूसरे से एक मुद्दे को लेकर बहस करते हुए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं पूरा मामला क्या था। एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और डॉक्टर जाकिर साहब ने ओपन चैलेंज किया था दुनिया के किसी भी इंसान को कि आओ इस्लाम धर्म को गलत साबित करके दिखाओ, उस मार्ग को सही साबित करके दिखाओ जिस मार्ग पे आप चल रहे हो। आपका धर्म कुछ बताता है और आप लोगों को कुछ बताते हैं। तो श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वहां जाते हैं और दोनों में बहस हो जाती है। अब डिबेट इतने आगे बढ़ चुकी थी, इस्लाम धर्म के अंदर कुरान शरीफ को लिया गया और हिंदू धर्म ग्रंथों को एक साइड में लिया गया। अब डिबेट इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि यहाँ पर जो श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं उनको ये मानना पड़ा कि हाँ, वेदों के अंदर, हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर ये चीज लिखी हुई है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब को बोला हाँ आप सही हो और जो बात आप साबित कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। सारा फैसला सब कुछ मानने के बाद में जब वहां से कहीं और वहां का प्रोग्राम खत्म हो जाता है, दूसरी जगह जाते हैं, तब डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बारे में और उस डिबेट के बारे में उन्होंने क्या कहा ये आप देखेंगे। और फिर उस पर डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने जो पलटवार करते हुए जो बातें बताई हैं वो आप देखेंगे। तो ये एक महा मुकाबले के अंदर सारी चीज आप देखने वाले हैं। कौन सही है कौन गलत है इस बात का फैसला आप लोगों के ऊपर है। कमेंट में आप बताना कि किसकी बात सही है और किसकी गलत है। तो हिंदू भाई हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, दोनों का सम्मान करते हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमने उसको कहा, एक तो होता है तर्क और एक कुतर्क और एक वितर्क जी। वो देखो, सुना है कि नहीं? वो जी सुना जी। हाँ, सुना नहीं है ना। हमने एक ही बात ये कही कि वो किताब के बारे में फिर वाद विवाद उसने शुरू कर दिया। हमने जो किताब लिखी थी उसमें ये गलती है ये गलती है। मैंने कहा अरे इसकी गलतियां तू क्यों देखता है? मैं तो इस्लाम का पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो वेद की बारे पूछो, वेद के बारे में पूछो। अच्छा, मूर्खों के सामने बोलना कि हाँ भाई ठीक, तुम गलत मानते हो, ठीक है मैं गलत ही सही, मगर तुम बात में तो आओ। जो सब्जेक्ट है उसमें आओ, सब्जेक्ट छोड़ के तू क्यों किताब पर जाता है? तो वो व्यक्ति जो है इधर उधर का जो हमने उत्तर दिया उसको सब छिपा लिया और उसने अपना सुप्रीमसी दिखाने की चेष्टा करी। मगर देखो, मूर्ख आदमी एक ग्लॉसरी पढ़ने वाला, इसमें ये में ये है ये है ये है, 10वीं चैप्टर 6वीं श्लोक, 18वीं चैप्टर 5वीं श्लोक, ये सब गिनते जाओ। ये सब क्या रट लिया ग्लॉसरी? तेरे दिमाग ही नहीं है, ग्लॉसरी रट रट के क्या करता? तो मैंने यही कहा 2.5 अक्षर पढ़ने वाले ही पंडित होते हैं। कहा देखो ये बड़ा पंडित है, इतने सारा पढ़ा। मैंने कहा सारे मुस्लिम को पढ़ना चाहिए, सभी वेदों को पढ़ना चाहिए। पढ़ के देखो, जहां अपना कन्वीनियंस है उसमें इधर का आधा लाइन ले लिया, उधर का आधा लाइन ले लिया, कुछ ना कुछ हरकत कर दी। और इतने बड़े ग्रुप में हम वाद कर, वो चाहते ही कुछ लड़ाई हो जाए, हम कुछ कहे वो कुछ कहे ये कुछ कहे। कि हमने कहा हाँ भाई तुम ही बड़े, बहुत बड़े विद्वान हो, तुम ही बड़े मूर्ख शिखामणि हो, रख लो इसे आदमी से, हम वाद विवाद में क्यों पड़ते? समझ में आए ना? तो मगर वो क्या कर रहे हैं, हमारा टॉक्स का हमारा जवाब सब काट करके, इधर का उधर का काट पीट करके अपना सीडी सब जगह दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कितना निकम्मा आदमी है। तो हमने कह दी चप्पल हमारे पांव काटता है तो हम जाके चप्पल को काटे? कोई मतलब होता है इसका? कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा, आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है शतसहस्र उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं।
तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं, लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला देके कुरान की बात करता हूं तो मानो। अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूं वेद की बात कर रहा हूं। तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बैंगलोर के अंदर। और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजू था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वुर है इस्लाम और हिंदुइज्म में। और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है। आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर है। आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना। अंधात्म प्रविशंति या असंभूति उपास्ते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक हवा, पानी, आग। जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं जैसे हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो संभूति की पूजा करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, आइडल, मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल होंगे। और लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा विदांते। सत्य एक है, खुदा एक है। एकम सत्य विप्र बहुधा विदांते। लोग, विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं। ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते। यही चीज लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूं। सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह विदुर रहमान अयमतदु फलाल उस्मान हसना। चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई। ऋग्वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 हिम नंबर 46 श्लोक नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एक कम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में सूरह इखलास सूरा नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अगर ये 4
लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लेना और हाँ वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों लाखों में व्यूज आ रहे हैं लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं आते हैं, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है ये मेरी कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। आपकी पसंद आपकी मन मर्जी के मुताबिक ही मैं काम करता हूं, जो आपको पसंद है वही वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों अल्लाह जिसे इज्जत दे, अल्लाह जिसको आगे बढ़ाना चाहे उसे कोई पीछे नहीं हटा सकता। और इल्म एक ऐसी चीज है कि उसको अगर तुम सही से हासिल कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इतिहास उठाकर देख लो कि इल्म जिसके पास रियल में इल्म है और जिसने हक की बात करी है आखिर में जीत उसी की हुई है। देखो दो पार्ट्स होते हैं इस दुनिया के अंदर, एक निगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जो अच्छे काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं और हमारे मुस्लिम भाई भी जो गलत काम कर रहे हैं वो निगेटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं। तो दोनों में क्या है, जो सही रास्ते को पहचानेगा वही अल्लाह का रास्ते पे आएगा, वही अल्लाह तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, तो दुआओं में याद रखना और सपोर्ट करते रहना जिस तरह से आप लोग मुझे इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना।